नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिजनेस बुल चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा और दुनिया भर का मार्केट कैसा था। और हम लास्ट में बात करेंगे कि अडानी स्टॉक्स के बारे में, कि अडानी स्टॉक्स के साथ क्या होने वाला है और क्या है उनका फ्यूचर। सबसे पहले शुरू करते हैं क्या क्या हुआ है। ओके, कल रात में डाउ जोन्स, नैस्डैक और यूएस का जो मार्केट है वो किस तरह से रिएक्ट करा है, ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नैस्डैक और डाउ जोन्स वो दोनों भी 2% के नीचे हैं। ओके, 2% से ज़्यादा पॉइंट से जो है उन्होंने नीचे ट्रेड किया है। मैं अगर बताऊं आपको तो डाउ जोन्स कम से कम 600 प्लस पॉइंट्स जो है मार्केट में नीचे रहा है आज के दिन। और सेम वही हुआ है नैस्डैक के साथ भी। अगर आप दुनिया भर के सारे बाजार को देखेंगे, शंघाई, निकी और बाकी सब बाजार जो हैं, खाली सिंगापुर और हांगकांग के बाज़ारों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बाजार जो हैं कल पूरे दिन गिरे हुए थे। ओके, तो यूएस का मार्केट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस का मार्केट जिस तरह से बिहेव करता है नेक्स्ट डे मोस्टली जो है इंडियन मार्केट भी उसी तरह से, हमारा निफ्टी भी उसी तरह से बिहेव करता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज जो है हो सकता है मार्केट रेड में खुले। ओके, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ओके, क्योंकि जिस तरह से नैस्डैक और डाउ जोन्स ने बिहेव किया है, हो सकता है सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी होने वाली है। और इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि उनका जो फेड है, फेडरल रिजर्व बैंक की कल जो नोटिस आने वाली है और कल आज रात जो मीटिंग होने वाली है उनकी, वो लगभग ये तय हो चुका है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाने वाले हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका प्रभाव जो है आप देख सकते हैं, इन सब का प्रभाव किस तरह से इन्वेस्टर जो है इस चीज़ को ले रहे हैं और ये पूरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बाज़ार के ऊपर डाल रहा है। तो इसका प्रभाव जो है हमारे मार्केट पर भी आज हो सकता है। ओके, हो सकता है कि हमारा मार्केट जो है नेगेटिव में खुले और हम सब देखें कि कुछ 100 पॉइंट जो है बहुत ही नीचे हुआ है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का अगर एक पॉजिटिव बोला जाए तो ये है कि जो फ्यूचर है वो जैसे हांगकांग, नैस्डैक और इन सब का जो फ्यूचर जो है वो एक्चुअली ग्रीन में है। तो मतलब लगभग अगर 70% ये बोला जाए कि मार्केट जो है रेड में ओपन होगा और 30% ये बोला जाए कि ग्रीन में होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, ये रहा हमारा बाज़ार का आज का मार्केट में क्या होने वाला है। और दुनिया भर में जिस तरह से नैस्डैक और बाकी बाज़ार जो है बिहेव कर रहे हैं वही वही लगभग यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, ये रही कुछ खबर जो है वर्ल्ड मार्केट की। अब हम आते हैं हमारे खुद के मार्केट में। तो अगर मैं अपने देश के मार्केट की बात करूं तो कल की जो रिपोर्ट आई है जीडीपी ग्रोथ की, वो डिक्लाइन हुआ है। ओके, तो इसका प्रभाव भी जो है बाज़ार पर पड़ेगा। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ही, नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा नीचे आया है, मगर हल्का फुल्का नीचे आया है थर्ड फर्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर। तो ये एक ज़रूरी है। तो ये क्यों प्रभाव पड़ने वाला है हमारे ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो है वीक पॉइंट रहा है इस समय भी। तो ये एक हल्का सा नेगेटिव न्यूज़ है जिसे हम सबको बचना है। ओके, तो आज का बाज़ार हो सकता है नेगेटिव में ओपन हो। अब आएँ अगर हम अडानी स्टॉक की बात करें, ओके, क्योंकि ये सबका फेवरेट हो चुका है तो क्यों ना इसके ऊपर भी हल्की सी बात कर ली जाए कि ये किस तरह से चलेगा। ओके, तो आप अगर देखेंगे कि अडानी के जो आप सुने होंगे कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि अडानी, अब अगर हम बात कर लें अडानी के स्टॉक्स के बारे में, तो अडानी के स्टॉक्स जो है कल भी पूरी तरह से पीटे हैं और वो $100 बिलियन से ज़्यादा भी लॉस हो चुका है उनका। ओके, तो ये एक ऐसी पहली ग्रुप बनी है या कंपनी बनी है जो कि दुनिया में सबसे पहले थर्ड नंबर पर पहुँचे और उसके बाद अडानी वापस से नीचे भी आए और जितनी बुरी तरह से नीचे आए हैं, जितने बैड परफॉर्मेंस से नीचे आए हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। ओके, तो अगर मैं बताऊं कि अब ये कैसे सुधार करने वाले हैं, तो इसे सुनने में आ रहा है कि अडानी जो है अपने बॉन्ड्स की प्री पेमेंट करने वाले हैं। तो अगर मैं प्री पेमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर। ओके, इसमें अडानी ट्रांसमिशन में एटलीस्ट जो है आप देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है सारा ये मिलियंस में है। ओके, तो अगर एक तरफ देखेंगे ये कंपनियों के नाम है इस तरफ, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये ड्यू डेट है। ओके, तो ये इशू टाइम था जब इन्होंने इशू किया है बॉन्ड, और उसके बाद ये जो है कब ड्यू होने वाला है ये डिटेल है। तो आप देखेंगे अडानी ट्रांसमिशन को देना है 1000 मिलियन, और वो कब तक देना है, ड्यू डेट उसकी 2030 में। उनके पास अभी भी टाइम है। इसी तरह से अडानी ग्रीन की भी देख लिए ये, तो ये इनके भी सारे के सारे जो है 2024 में ड्यू होने वाले थे, मगर इन्होंने कुछ तो इसमें क्लियर किया है। ओके, इसी तरह से आप अडानी पोर्ट की बात कर सकते हैं, अगेन अडानी ग्रीन। तो जितनी जितनी रेवेन्यू और जितनी सेल्स नहीं हो रही है एक्चुअली, इनको उतने ज़्यादा जो है रीपेमेंट करना है अडानी ग्रीन के अंदर, विच इज़ वेरी वेरी बैड सिग्नल फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, तो आप इस आंकड़ों से देख सकते हैं कि
कितने हज़ार मिलियंस, ओके दिस इज़ मिलियन, 9262 मिलियंस जो है उनको रीपेमेंट करने हैं बॉन्ड में। ये तो केवल बॉन्ड में है, अभी इससे ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो मार्जिन्स में, प्लेज में, और बहुत सारे जो इन्होंने कर्ज लिए हुए हैं, ओके, अलग अलग माध्यम से। तो जो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो हालत हालत जो है अभी भी अडानी जो मार्केट है, अडानी शेयर्स है उनकी अच्छी नहीं है। तो आपको बच करके चलना है और संभाल करके स्टेप्स लेने हैं अडानी स्टॉक्स के अंदर। आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है तो बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जो एनएससी और बीएससी पर हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा अडानी स्टॉक्स के बारे में हल्का फुल्का आपकी जानकारी। तो आज भी जो है ये फ्लैट ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें पॉजिटिव नहीं आने वाले हैं। ये भी आज लगभग उसी तरह से ट्रेंड करने वाला है जैसा कि पिछले कुछ दिनों तक ये ट्रेड किया है। तो अगेन इसमें भी मैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो हालांकि मैं अगर आपको वापस से डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई टिप्स और इसमें कुछ मैं आपको कॉल और पुट की ऑप्शन बताने वाला नहीं हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए, क्योंकि ये इट्स नॉट लीगल, ओके, कि मैं आपको सजेस्ट करूं या फिर मैं आपको बताऊं। लेकिन आप बातों से समझ सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, ओके, और आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो आप पूरा एनालिसिस खुद भी कर लीजिएगा हल्का सा, फिर आप किसी भी ट्रेड में ट्रेड करिए, ओके। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान या एनएससी निफ्टी में बहुत सारा एआई कि आजकल आप जैसे देख रहे हैं चैट जीपीटी और बहुत सारे और भी ऐसे एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो टेक्नोलॉजी के हैं, वो बूम करने वाला, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला। तो आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो आप टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, ओके, सो इन सब का आप एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करिए। तो आज बाज़ार में मौका ये रहेगा कि आप कुछ ख़रीदारी करें क्योंकि मार्केट जो है लगभग फ्लैट ही रहने वाला है या फिर रेड होने वाला। और कल भी यही हाल होगा क्योंकि कल जो है एक्सपायरी है, जो वीकली जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, तो कल जो है एक्सपायरी है, तो कल भी यही लगभग हालात रहने वाले हैं। तो मार्केट अभी फ़िलहाल जब तक फेड कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे देता है तब तक तो मार्केट मुझे लगता है कि ये इसी तरह चलने वाला है। सो दोस्तों, आप अपना एनालिसिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दी मार्केट। सो जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं आज के दिन। सो जय हिंद।